नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल है और मैं आपको इस वीडियो में जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के करेंगे। जो सारे क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं। और ये वाकई में ये जो साइड में मैं लिखता हूँ, हर क्वेश्चन के साइड में लिख देता हूँ कि किस ईयर में पूछा गया और कहाँ से पूछा गया। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे हैं। पार्ट 1 इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ और आप उस वीडियो को देख लीजिए। ये आपके लिए बहुत दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन और बाकी अदर एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए चलिए, मॉडर्न इंडिया हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, उसमें से कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप ही के लिए लाए जाते हैं, तो प्लीज आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो खराब लग रहा है तो आप छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा आपको लग रहा है वाकई में कि हाँ आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब की कमी मत रखिए। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था। ये क्वेश्चन ये है कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था, और ये पूछा गया एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2006 के अंदर। ये क्वेश्चन को पूछा गया कि भाई महात्मा किसने कहा था। अब ऑप्शन है, आपको बताना है। पता है तो आप पहले ही कमेंट बॉक्स के अंदर हमें लिख सकते हैं कि मुझे इस आंसर क्वेश्चन का आंसर पता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अगर ए है तो ए, बी है तो बी लिख के कर दिए। ठीक है, पहला ऑप्शन ध्यान सुनिएगा, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है बीजी तिलक। तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा है एमएल नेहरू। ठीक है, इन 4 ऑप्शन दिए गए। इन चारों ऑप्शनों से बताइए कौन है। चलिए मैं बताता हूँ। इनमें से रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या बोला था, मोहनदास करमचंद गांधी को क्या बोला था, महात्मा बोला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बोला था, महात्मा। अच्छा, आपके दिमाग में अंदर ये नहीं क्वेश्चन चल रहा है कि महात्मा बोला ही क्यों। तो महात्मा इसलिए बोला गया था कि जब वो क्या किए थे, चंपारण आंदोलन किए थे 1917 में, तो उस टाइम पे जब वो सक्सेसफुल हुए थे, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, उनको महात्मा बोल दिया। तो इस क्वेश्चन से ये भी उठ सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि कब दी। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, ये जरूर नहीं है कि ये जो मैं क्वेश्चन दिया ये इससे यही आ सकता है। इसका उल्टा पूछ सकता है कि अच्छा कब दी है, तो 1917 में दी, जब वो क्या हुए, सक्सेसफुल हो गए चंपारण आंदोलन के बाद। ठीक है, तो महात्मा कोई सक्सेसफुल होता है तभी किसी को उपाधि दी जाती है, ऐसे किसी को उपाधि नहीं दी जाती। उपाधि देने की बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 1905 में बंगाल को 2 भागों में बांटा था। किसने बांटा था, बंगाल को 2 भागों में बांटा गया। बंगाल के 2 हिस्से हो गए थे, मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको पता नहीं है तो। एक हुआ था पूर्वी हिस्सा और एक हुआ था पश्चिमी हिस्सा। पूर्वी हिस्से के अंदर क्या आ गया, बांग्लादेश आ गया, जो अभी का बांग्लादेश है। और पश्चिम के अंदर, जो अभी के अंदर बिहार, उड़ीसा और ये बंगाल, ये हमारे साइड किस में, पश्चिम में आ गए। 2 हिस्सों में बांट दिया गया। अब कौन बांटा था, लॉर्ड कर्जन बांटा था। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन। ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन और ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2007 का। देखिए हम तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की, क्वेश्चन मैं ले आके दे रहा हूँ आपको ऑफिसर के। तो आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए कि मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तो आप भी हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। ठीक है, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराएं। ठीक है, ये ऑफिसर के लिए क्वेश्चन पूछा गया 2007 के अंदर। कौन था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड डफरिन। तो इसके अंदर ध्यान से, घबराने नहीं है, कोई भी क्वेश्चन देखना हमें पहले ध्यान समझना है। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपको मॉडर्न इंडिया से कराया जा रहा है तो प्लीज, अगर मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूं तो आप ऐसा काम कीजिए कि आपके पास कोई भी, जैसे लूसेंट और अदर बुक, बहुत सारी बुक होंगी, रेफरेंस बुक होगी, उस रेफरेंस बुक से आप क्या पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़ के आइए मॉडर्न इंडिया के, और यहाँ पे आके आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करिए। इससे आपकी प्रैक्टिस और आपकी तैयारी में 2 गुना जान आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, आप क्या करके आइए, कॉन्सेप्ट पढ़ के आइए। कभी टाइम मिलेगा तो हम कॉन्सेप्ट के बारे में ही बातें करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट था मॉडर्न इंडिया के बारे में अच्छे से। लेकिन आप अगर इसके ऊपर अच्छा जितना प्यार हमारे को दिखाएंगे कि हाँ, जितने अच्छे लाइक शेयर और सब्सक्राइब आएंगे, तो हम उसके बाद हमें भी खुद का मोटिवेशन मिलता है और हम आगे और भी अच्छी चीजें ले आएंगे। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, तो बताइए इसमें ऑप्शन क्या होगा, लॉर्ड कर्जन। कौन होगा, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को 2 भागों में बांटा था। मैंने बताया था ना 2 भाग कौन कौन से थे। और एक बात ये, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है कि ये बताइए कि बंगाल के 2 भाग में बांटा था, तो उसी दिन क्या मनाया गया था, बंगाल के अंदर शोक दिवस मनाया गया था। तो ये जरूर याद रखिएगा कि शोक दिवस उसी दिन मनाया गया था जब 1905 के अंदर बांटा गया था तब। ठीक है,
ये क्वेश्चन बन सकता है। तो रिवर्स भी क्वेश्चन बन सकता है, ये नहीं कि ये रटा रटा रट लिया, इससे रिवर्स भी बन सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अभी की कांग्रेस है उसके अंदर जो पहला महासचिव बना, क्या बना? पहला महासचिव बना, कौन था? तो पहला महासचिव ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी बीजी तिलक, सी एस.एन. बनर्जी और डी ए.ओ. ह्यूम। और ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीपीयू सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है 2007 के अंदर। आपको बताना है, देख लीजिए, आपको भी थोड़ा महसूस हो रहा है धीरे धीरे कि अब ज्यादा क्वेश्चन पता है, ज्यादा चीजें अब इतने बड़े लेवल के ऊपर से पूछी जा रही चीजें, तो हमारे कांस्टेबल के अंदर इससे हाईफाई नहीं आ सकती हैं, ठीक है। तो डाउन करके क्वेश्चन, अप करके क्वेश्चन को दे रहा हूँ, और क्वेश्चन इससे डाउन ही मिल सकते हैं, इससे हाईफाई नहीं मिलेगा। एक दो तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ना कर पाए, ठीक है, बाकी तो हम कर ही लेंगे, कोई डरने की बात नहीं। बताइए, दादा भाई नौरोजी, बीजी तिलक, सी एस.एन. बनर्जी या डी ए.ओ. ह्यूम। 4 ऑप्शन है, बताने हैं आपको, मैं बता रहा हूँ। ए.ओ. ह्यूम कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम। सब सोचते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो यहाँ की पार्टी थी, तो यहाँ का कोई बनना चाहिए, लेकिन कहाँ का बना था? विदेश का बना था। इसके पीछे भी एक रीजन था कि वो लोग क्या चाहते थे कि दूसरा कोई बने, और ये रिटायर्ड ऑफिसर था, ठीक है, रिटायर्ड ऑफिसर था, तो इसलिए ये बना था, ठीक है। और ये इसका लॉजिक ये है कि पता है, ये लोग सोचते थे कि अगर हम बन जाएंगे तो उससे अंग्रेजों को दिक्कत हो जाती है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उसी समय क्या कर देते, बैन कर देते या बंद करवा देते, तो इसलिए ए.ओ. ह्यूम को ही बनाया, ठीक है। अपना कोई आदमी नहीं बनेगा, अंग्रेजों का ही कोई आदमी बन जाएगा। तो इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर जितने लोग थे, जितने नेता थे, लीडर बहुत अच्छा दिमाग में, और ए.ओ. ह्यूम को क्या बना दिए? पहला महासचिव बना दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन 2007 के अंदर पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफरेंट मिल रहे होंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आया है एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर के अंदर 2007 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी ए.ओ. ह्यूम, सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी और डी बीजी तिलक। इनमें से आपको बताना है कि किसे ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। अगर पता है तो आप क्या करिए, फिर से वही बात बोल रहा हूँ, कमेंट करिए और हमें आंसर दे दीजिए, ठीक है। आगे, दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और बीजी तिलक, तो इसमें से कौन सा होगा? दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था। इनसे रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के अंदर लीडर के रूप में चुने गए थे, और वो भी किसमें? उदारवादी लीडर। कौन से? उदारवादी लीडर के अंदर चुने गए थे, उनकी तरफ से थे, ठीक है। तो पहले ऐसे इंडियन थे जो ब्रिटिश संसद के अंदर चुने गए थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट ऐसा कौन इंडियन था जो ब्रिटिश संसद के अंदर चुना गया था, तो कौन था? दादा भाई नौरोजी। याद रखना, तो ये क्वेश्चन डबल मार्क का बन जाता है कि नहीं मान जाता है? स्टार मार्क इसलिए बन जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा आ सकता है। 2 क्वेश्चन इसके बन गए, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को, और पहला ऐसा इंडियन आदमी था जो ब्रिटिश संसद के अंदर क्या चुना गया था, तो इसलिए यहाँ से 2 क्वेश्चन रिलीज हो सकते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, गरम दल नरम दल के बीच मतभेद किस वर्ष हुआ था? गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद किस वर्ष हुआ था? ये एसएससी सेक्शन ऑफिसर के अंदर 2008 के अंदर पूछा गया सवाल है कि 1905 में मतलब गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कब हुआ था? 1905 में ऑप्शन है, बताना आपको 1906 में, 1907 में, 1908 में, ठीक है, बताना है। तो मैं बता रहा हूँ, गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कब हुआ था? तो 1907 के अंदर हुआ था। यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना। अब ये मतभेद तो हुआ था, लेकिन मतभेद क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों पार्टी हटना चाहिए, दोनों कांग्रेस की ही पार्टी थी, लेकिन गरम और नरम दल के अंदर हो गई, बहस हो गई, ठीक है। इसके लिए क्या हो गया? उस टाइम 1907 के अंदर ये इसका 2 विभाजन होगा। उस समय पर अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर रास बिहारी घोष चुने गए थे। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है 1907 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था उस टाइम पे? तो रास बिहारी घोष को चुना गया था, ठीक है। उससे पहले 1906 में कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। 1907 में कौन आ गया? ये आ गया अपने, ठीक है, रास बिहारी घोष, ठीक है। इसके लिए चाहते थे कि गरम दल वाले ही क्या बने? अध्यक्ष बने, और नरम दल वाले चाहते थे नरम दल वाले बने, तो इसलिए इन दोनों के बीच में क्या हो गया? मतभेद हो गया, जिसके चलते क्या होगी? लड़ाई उड़ाई भी होने लगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किन के मध्य हुआ? क्वेश्चन है एमटीएस 2000 के अंदर आया हुआ, मल्टीटास्किंग के अंदर, ठीक है, आया है कि लखनऊ समझौता किन के मध्य हुआ? तो लखनऊ समझौता किसके मध्य में हुआ? ऑप्शन है आपके सामने, अंग्रेज और मुसलमानों के बीच, बी हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच, सी अंग्रेज तथा हिंदुओं में, या डी नॉन ऑफ दिस, ठीक है। डी नॉट लिखा है, उसका मतलब नन ऑफ दिस हो सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट में लिख दिया इसको,
अब ये और बताना है आपको, तो इसका कब हुआ था लखनऊ समझौता, पहली बात कब हुआ था ये बात ध्यान रख लिए। तो लखनऊ समझौता 1916 के अंदर हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और किन के बीच हुआ था? तो हिंदू तथा मुसलमानों के बीच हुआ था। ऑप्शन बी हमारे लिए करेक्ट है, हिंदू तथा मुसलमानों के बीच लखनऊ समझौता 1916 के अंदर हुआ। और इसी के अंदर जो गरम दल और नरम दल 1907 में टूट गया था ना, कांग्रेस की दो पार्टियां थी जो टूट गई थी 1907 के अंदर, वही 1916 में आके लखनऊ समझौते के अंदर ये सभी क्या होंगे, एक साथ मिल गए। ठीक है, हिंदू तथा मुसलमान और बाकी ये भी गरम दल और नरम दल भी एक साथ मिल गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बीजी तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दी गई? बीजी का मतलब है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दी गई? और क्वेश्चन आया है एसएससी टैक्स असिस्टेंट के 2007 के अंदर आया है। ए ऑप्शन है 1908 में उनके कारावास के दौरान, जब उनको कारावास हुआ 1908 में तब दी गई, पहला ऑप्शन। बी होम रूल के दौरान। सी ऑप्शन है क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान, या डी नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका होगा बी होम रूल के दौरान। अच्छा, लोकमान्य को उपाधि क्यों दी गई? ये इसके अंदर क्या हुआ था कि ये महाराष्ट्र के अंदर कर न देने की आंदोलन चलाया था, इसके चलते इनको ये उपाधि दी गई थी। जैसे महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्यों बोला? जब उन्होंने चंपारण 1917 में क्या किया, चंपारण 1917 में सक्सेसफुल रहे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दे दी। वैसे ही लोकमान्य तिलक की लोकमान्य की उपाधि किसने दिया? तो लोकमान्य तिलक की उपाधि जब महाराष्ट्र के अंदर न कर देने की, मतलब कर देने से उन्होंने मना कर दिया, उसका आंदोलन चलाया कि महाराष्ट्र के अंदर कर हम नहीं देंगे, तो उसके चलते उन्हें क्या दिए गए, लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई। तो ऑप्शन नंबर बी और इसका हो जाएगा होम रूल के दौरान। हमें क्वेश्चन के साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं कि चीजें क्या हो समझ में आए। अगले स्लाइड में इसके कुछ और 3 क्वेश्चन बच गए हैं, तीनों क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 8 क्या कहता है, ध्यान से सुनना है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको आता है तो आप आंसर दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, चलिए, बाल पाल लाल किस पार्टी के नेता थे? उम्मीद करता हूँ बहुत दोस्तों को पता भी होगा ये बातें, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट कमेंट कर दीजिए। और हाँ, हम कैसा बता रहे हैं, कैसी चीजें बता रहे हैं, उसके बारे में भी हमें बताइए, जिससे हम खुद भी मोटिवेट होते हैं कि हाँ हम चीजें अच्छे बता रहे हैं, खराब बता रहे हैं। आप लोग वही तो बताएंगे कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बाल पाल और लाल किस पार्टी के नेता थे? एसएससी स्टेनोग्राफर सी और डी के अंदर पूछा गया है, सी एंड डी 2007 के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन। कौन थे बाल पाल और लाल, किस पार्टी के नेता थे? पहली बात बता देना चाहता हूँ, ये बाल क्या है? बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, ये पाल का मतलब क्या है, बिपिन चंद्र पाल, और ये लाल का मतलब क्या है, लाला लाजपत राय। पहले 3 चीज बता रहा हूँ, जो 3 नाम बताए इनको ध्यान सुन लीजिएगा। ये जो तीनों थे ये गरम दल के क्या थे, नेता थे। जब 1900 अभी कुछ देर पहले बताया मैं पीछे ही कि जब 1907 में भाई हुआ तो ये दोनों किसमें थे, गरम दल पार्टी के क्या थे, नेता थे। तो ये तीनों नेता थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि गदर पार्टी कांग्रेस पार्टी या गदर पार्टी कांग्रेस पार्टी और गदर पार्टी 2 बार आ गया। ठीक है, मिलिटेंट पार्टी इसको लिख लीजिएगा, क्या मिलिटेंट पार्टी या डी नन ऑफ दीज। तो इसके अंदर चारों में से क्या ऑप्शन होगा आप बता सकते हैं? मैं बता रहा हूं, चलिए। ऑप्शन होगा बी, कांग्रेस पार्टी के तीनों क्या थे, नेता थे। और किस में, गरम या नरम? तो गरम दल के नेता थे। और 1907 में इसी बात के लेकर झगड़ा हुआ था कि भाई मैं वो बनूंगा, अध्यक्ष बनूंगा कांग्रेस का, तो मैं बनूंगा अध्यक्ष। इसी खींचातानी के बीच में झगड़ा हुआ था। 1907 में क्या हुआ, स्प्लिट हो गया, मतलब विभाजन हो गया था। तो ये क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, कांग्रेस पार्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? एसएससी सीएपीएफ 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है पहला स्वामी दयानंद सरस्वती, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बीजी तिलक और डी लाला लाजपत राय। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। फिर आपके मन में ये भी सवाल उठेंगे कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना मैं बता दे रहा हूँ 1875 में हुआ था, और भी 7 अप्रैल को, कितने अप्रैल को, 7 अप्रैल को 1875 में इसकी क्या हुई, स्थापना हुआ था। ये स्वामी दयानंद सरस्वती कौन है? तो ये बहुत बड़े विद्वान थे और धार्मिक हिंदू नेता थे, धार्मिक हिंदू। ठीक है, धार्मिक हिंदू नेता थे, इनके बारे में जान लीजिए। ठीक है, और ये बहुत प्रचंड को क्या कहते हैं, संस्कृत का बहुत अच्छे से नॉलेज था। तो हम कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती
ने आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 में किया था। इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही बनेगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये बन सकता है कि उन्होंने ये आर्य समाज की स्थापना कब की थी और वो कौन थे। ये तीनों चारों चीज पता चल गई आपको। अगला देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन भंग कब रद्द किया गया। SSC MTS के अंदर 2000 के अंदर ये आया हुआ। SSC MTS 2000 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बंगाल का विभाजन हुआ भंग कब रद्द किया गया। भाई इसको रद्द करो, ठीक है, बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए। तो जब जॉर्ज पंचम ब्रिटिश सम्राट थे उस टाइम पे, ठीक है, जॉर्ज पंचम 1911 में आए, दिसंबर 1911 के अंदर भारत के अंदर एंट्री मारते हैं और ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम वहां पे आए और 12 दिसंबर 1911 के अंदर एक राज दरबार सजाया गया। राज दरबार वो दिल्ली में सजा और उसके बाद से ये हुआ कि उस समय के वायसराय हार्डिंग टू थे, उन्होंने जॉर्ज पंचम की तरफ, ब्रिटिश सम्राट की तरफ से घोषणा की कि जो बंगाल का विभाजन है, क्या भंग, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बंगाल के विभाजन को क्या कहते हैं, तो भंग भी कहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उस टाइम पे जॉर्ज पंचम थे, वो अपनी तरफ से हार्डिंग से वायसराय हार्डिंग ने घोषणा की कि बंगाल का विभाजन क्या किया जा रहा है, रद्द किया जा रहा है। तो कब रद्द किया जा गया, 1911 के अंदर, 1911 के अंदर रद्द किया गया। और आपको मैं बता दूं, आपको जानने के लिए थोड़ा और क्वेश्चन आगे के बारे में जान ली। 1912 के अंदर जैसे ही 1911 के अंदर बंगाल का विभाजन क्या हुआ, रद्द किया गया, जो जॉर्ज पंचम आए थे, तो 1912 के अंदर जो बंगाल क्या थी, कोलकाता थी ना, पहले इंडिया की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। अब बंगाल या कोलकाता, अभी क्या कोलकाता बोले, उस टाइम का बंगाल, अब बंगाल से वो कहाँ आ गई, बंगाल से अब दिल्ली की तरफ हमें शिफ्ट कर दिया गया। तो यानी 1912 के बाद से अपनी राजधानी कहाँ उन्होंने बता दी, बोली कि अब दिल्ली के अंदर अपनी राजधानी होगी और दिल्ली के अंदर शिफ्ट कर लिया गया था 1912 के अंदर। तो देखिए ये चीजें आपको कोई नहीं बता सकता है, जो हम अंदर डेप्थ में जाके क्वेश्चनों को डेप्थ में जाके हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये इतना सारा मेहनत हो रहा है। अगर आपको हमारी चीज अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ प्लस में आप कमेंट जरूर कीजिए कि हम कैसी चीजें बता रहे हैं। आप बताएंगे तभी हमें पता चलेगा कि हाँ कैसा हम बता रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को, आपके लिए ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। इसके पार्ट 3 में मिलते हैं। चलिए नमस्कार दोस्तों।